अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाज़रीन, आज का दिन बड़ा था और बड़ा फैसला जो है वो भी आ चुका है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। पंजाब का मामला जो अदम इस्तेहकाम हम देख रहे थे, लग ऐसा रहा है कि अब थोड़ा सा थम जाएगा अगर जो मौजूदा इत्तेहादी जमातें हैं उनकी जानिब से कोई सियासी महाज आराई देखने में नहीं आती है। तो फैसला ये था कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो थी उसको गैर आइनी करार दे दिया गया और परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला पंजाब करार दिया गया है। आज ही 11:30 बजे हुक्म दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अपने मुख्तसर फैसले में कि वो अपना हल्फ उठाएं। गवर्नर पंजाब को हुक्म दिया गया और साथ ही ये भी लिखा गया है कि अगर गवर्नर पंजाब मौजूद नहीं होते हैं, दस्तयाब नहीं होते हैं, तो फिर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं वो परवेज़ इलाही साहब से आज ही के आज हल्फ लेंगे। तो पहला मामला तो ये है, क्योंकि सबसे बड़ी खबर पिछले 2-3 दिन से बल्कि 4 दिन से यही थी और 3 समातों में सुप्रीम कोर्ट ने इसको निपटा दिया। इसके ऊपर हम बात करेंगे। इस कार्रवाई के दौरान हुकूमती इत्तेहाद जो था उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था। कल रात को जो PDM के रहनुमा थे वो आए TV पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उन्होंने कहा कि वो आज की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। आज उनकी वकला पेश हुए और उन्होंने जो वजूहात थी बॉयकॉट करने की वो बताकर वहाँ से वो बॉयकॉट कर चले गए थे। आज जब ये फैसला आया है तो हुकूमती रहनुमा जो हैं वो अब अपना रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, तबसरा कर रहे हैं इस मामले के ऊपर। तलाल चौधरी साहब ये कहते हैं कि ये एक तरफा फैसला है, हमें सुना ही नहीं गया और हमें सुने बगैर ही ये फैसला कर दिया गया। अब हुकूमती इत्तेहाद के पास ऑप्शन क्या है? क्या उनके पास इसकी अपील में जाने का कोई ऑप्शन मौजूद है? इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरहतुल्लाह बाबर साहब जो हैं उन्होंने एक नए मामले पर बहस शुरू कर दी है। एक सीरीज़ ऑफ ट्वीट उन्होंने किया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इख्तियारात से मुतालिक सवाल उठा दिया है और वो कहते हैं कि इसमें तब्दीली नागुज़ीर है। PDM के जो लोग हैं उन्होंने उनको मशवरा दिया है कि आइन का आर्टिकल 191 जाकर पढ़ें और कई मरतबा जो इग्नोर कर दिया गया था इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इख्तियारात से मुतालिक उसको रीविज़िट करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ उन्होंने जजेस की रिटायरमेंट से मुतालिक भी एक स्टेटमेंट दी है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और क्या ये वक्त ठीक है इस तरह की बहस के आगाज़ का, जब एक फ़ैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने से पहले उन्होंने ये ट्वीट किया और उसके ऊपर बहस भी शुरू हो चुकी है। तीसरा आज का मामला ये कि मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं उनको पार्टी की कमांड सौंप दी गई है मुस्लिम लीग नून की। आज नवाज़ शरीफ साहब की ज़ेर सदारत लंदन में इजलास हुआ और ख़बर ये भी थी, GNN ने ही ब्रेक की थी ये ख़बर कि वो काफ़ी गुस्से में भी थे और उन्होंने ये भी कहा इसहाक डार साहब को कि शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी उजलत में हुकूमत ले ली है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि उनको पैगाम भी पहुंचाया गया था। बहरहाल मरियम नवाज़ साहिबा को पार्टी कमांड सौंप दी गई है और वज़ीर आज़म हाउस से पार्टी हिदायत जारी करेंगी। ये भी कहा जा रहा है कि अब एक नई मुस्लिम लीग सामने आएगी। नई मुस्लिम लीग का मतलब क्या होगा? क्या एक मरतबा फिर से जारहाना रवैया हम देखेंगे, इदारों के साथ महाजराई हम देखेंगे? इसके ऊपर ज़रा हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं आफ्ताब बाजवा साहब, माहिर कानून हैं। हमारे सानुल्लाह कंडरानी साहब भी मौजूद होंगे, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सरदार अली अकबर डोगर साहब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और आमिर राज साहब सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। आफ्ताब बाजवा साहब, सर सबसे पहले तो ये आज का फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का, क्या कहेंगे इस पर? कोई अभाम बाकी है? कोई एम्बिग्विटी जो है वो तो नहीं रह गई? आफ्ताब बाजवा साहब, आप सुन पा रहे हैं? मैं एक बात गुजारिश करता चलूं कि ये फैसला हफ्ते वाले दिन ही हो चुका था जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 3 हेलो जी सर कंटिन्यू। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है मैडम जी? देखिए, ये फैसला जब हफ्ते वाले दिन जब इसकी समाअत हुई थी तो जजेस ने 2 सवाल ही तमाम वकला के सामने रखे थे। उसके बाद कल भी सारा ज्यादा दफा जजेस ने वही 2 सवाल जो था पार्टी लीडर और पार्लियामेंट्री पार्टी, जो पार्लियामेंट्री लीडर है या पार्लियामेंट्री पार्टी के बारे में ही सवाल पूछते रहे कि हमें इस पे जो है हमें जरा असिस्ट किया। इस पर जो है मैं समझता हूं, एक तो हमजा के वकील, एक जो थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो फरूक नैय साहब को भेजा था, एक और वकील थे जो थे नून लीग के, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था, जिसकी वजह से बार बार अदालत पूछती थी हमें असिस्ट करें। देखिए, अदालतें हमारी जो हैं, हम वकला अदालतों को असिस्ट करते हैं, अदालतों पे अपने हुक्म नहीं चलाते।
उस वक्त ये केस का फैसला आज हो चुका था जब ये बाइकाट करके गए थे। इनको बाइकाट नहीं करना चाहिए था, इनको अपने अदारे की इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए था उन वकला को जिन्होंने बाइकाट किया है। मैं नहायत ही अफसोस के साथ मैं भी एक ओहदेदार रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट बार का साबिक सेक्रेटरी हूँ। मुझे अफसोस हो रहा है इस वक्त कि वो जो कल हमारे साहब सदरूज ने बैठ के जो बातें की, भाई अगर आपको किसी सियासी पार्टी की फेवर करनी तो आप सियासी पार्टी ज्वाइन कर लें, आप वकला को मत घसीटें इस मैदान में। इन्होंने बहुत बड़ी ज्यादती की हमारे साथ। आज भी अदालत का बाइकाट करके जो 3-4 वकला ने किया है, मैं समझता हूं इनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। उसके अलावा जो मरियम ने अदालतों के मुतालिक और जो पीपल्स पार्टी के लोग बयान देते फिर रहे हैं, हम इनके साथ इंशाल्लाह, मैं जो टीम आपने बताई है, आमर राना साहब मेरे साथ हैं, इमानुल्लाह करनानी साहब, इंशाल्लाह हम सब मिलकर इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये गलत तरीका है कि अदालत का बाइकाट करना। कौन होते हो तुम बाइकाट करने वाले? तुम्हारी ख्वाहिश पे बेंच नहीं बनते। बेंच हमेशा अदालतें इंसाफ करती हैं, और आप लोगों ने ये अदालत का बाइकाट करके वकला की तौहीन की है। मैं समझता हूं इन लोगों ने जो वकला का एक वकार है, एक मेयार है, जो हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, इन्होंने हमारी तौहीन की है इन वकीलों ने। और ऐसा ही शौक था तो ये सियासी पार्टियां ज्वाइन करें। और सियासी पार्टियां, हम देखिए, हम अपने साइल से फीस लेके अपना केस करते हैं। हम ये अदालतों को बदनाम करने के लिए केस नहीं लेते कि अब अदालतों को जो हमारा साइल कहे गालियां निकाल दो, हम गालियां निकालनी शुरू कर दे। जो हम बदतमीजी करनी है कोर्ट के अंदर, ये हमने बाइकाट करना है। हम अपने साइल के पाबंद नहीं है। हमारा और अदालत का एक रिश्ता है। हम जो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है वकला का, जिसकी आज वाज़ेह सरसरा खिलाफ वर्जी की गई है। और मैं इन तमाम और वजीर कानून जो है आजमजीद तारड़, उसको किसने अख्तियार दिया था सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का? सरकारी मुलाजम है वो। सरकारी मुलाजम एज अ वकील सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हो सकता। आप मैडम, मैं आपको बताता चलूं, फरोग नसीम जब जनरल बाजवा का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो उसने इस्तीफा दिया था, फिर पहले रिजाइन किया था। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा बाजवा साहब, कौन होता है इस तरह पेश होने वाला? बाजवा साहब, आपने कहा कि जिस वक्त इन्होंने बॉयकॉट किया उस वक्त ही फैसला हो चुका था, कि इनके खिलाफ फैसला आएगा। तो फिर ये जो फुल कोर्ट का बार बार मुतालबा कर रहे थे, आपको क्या चीज समझ आई है कि इस मुतालबे का मकसद क्या था? ये जो हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से बार बार किया जा रहा था, क्या ये सिर्फ मामले को डिले करना चाह रहे थे? ताखीरी हरबे थे ये? मैडम, मैं आपको बताता चलूं, हमारे सुप्रीम कोर्ट में 1 सितंबर तक छुट्टियां हैं, और हमारे तकरीबन को 7-8 जजेस मुल्क से बाहर हैं, और ये चाहते थे फुल कोर्ट की रिक्वेस्ट करके इसको सितंबर तक मामले को ले जाया जाए। देखिए, हम फीस लेते हैं, मुकदमे को डिले करने की नहीं लेते, हम मुकदमे का फैसला करवाने के लिए करते हैं। इन वकला ने बहुत बड़ी ज्यादती की। जब कोर्ट ने एक बात कह दी, मुझे ये बात बताइए, इस भाई एक छोटा सा मसला था, ये कुछ डिप्टी स्पीकर की छोटी सी एक रूलिंग थी, ये कोई बड़ा मसला नहीं था जिसको इन्होंने बना दिया। इन्होंने बहुत बड़ी ज्यादती की है वकला के साथ और अदालत के साथ, इन वकला ने जिन्होंने ये बाइकआउट किया था। आज यही 3 जजेस 5 जजेस का बेंच था। जब नेशनल असेंबली का केस हुआ, जब सूरी साहब जो है नेशनल असेंबली के, उन्होंने जो रूलिंग दी थी उस पर तो ये बड़े खुश थे इन जजों पे। कल से जब जजेस ने इनसे ये पूछा कि आप हमें ये छोटा सा पॉइंट है, इस पे क्लियर कर दीजिए, पार्लिमानी पार्टी का जिक्र है आर्टिकल 63(1)(b) के अंदर, आप हमें इस पे एक्सप्लेन करें। और स्पीकर ने तो अभी तक उनको जो है, पार्टी लीडर ने तो अपने मेंबरान को नोटिस तक नहीं भेजा। स्पीकर कहता जी मुझे अभी मिला है, जब 1 घंटा जब उसने इलेक्शन अनाउंस कर दिया, इलेक्शन का रिजल्ट बता दिया, उसके बाद एक लेटर निकाल कहता जी मुझे चौधरी शुजात साहब का एक लेटर आ गया, अभी मिला है मुझे। जब आपको उस वक्त मिला था तो उसकी आपने रिजल्ट अनाउंस कर दिया, आपको उस लेटर का जिक्र जो है इजलास शुरू होने से पहले ही कर देना चाहिए था कि भाई आप मेंबरान 10 जो हैं वो आपके कायद ने हमें ये बता दिया है। ये क्योंकि एक फॉर्मेलिटी थी जो पूरी करनी थी, लेकिन इसके बावजूद आइन इसकी इजाजत नहीं देता। आर्टिकल 63(1)(b) कहता है पार्लियामेंट्री लीडर जब किसी पार्टी के 10, 12, 15, 20, 2-4 जितने लगते हैं, उनका एक लीडर मुकर्रर होता है पार्लियामेंट के अंदर, और वही जो है अपने पार्टी हेड से इंस्ट्रक्शंस लेके तो वो फिर करता है। जब परवेज लाई साहब के कागजात आज 3 माह हो गए हैं, असेंबली के अंदर मौजूद थे, उन्होंने
कैंडिडेट के कागजात देते हुए अपनी पार्टी से इजाजतनामा लेके दाखिल किए था। वो लेटर साथ लगा हुआ है साजिद भट्टी का जो पार्लिमानी लीडर था। इसके बावजूद यही बात बार बार सुप्रीम कोर्ट पूछ रही थी वकला से, भाई हमें असिस्ट करें, हमें असिस्ट करें। कई और आज अदालत की जानिब से रिमार्क्स भी आए थे ना कि बाजवा साहब के ये पूरी समाअत के दौरान जो दो तीन समातें हुई हैं, कोशिश यही की जाती रही कि मामले को जितना डिले किया जा सकता है करे, लेकिन जो हमने देखा कि अदालत प्रेशर में नहीं आई है और अदालत ने फैसला दिया है। हमारे साथ सरदार अली अकबर डोगर साहब भी मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। डोगर साहब, सर अगर ये मामला सितंबर तक चला जाता, अगर इस हुक्मरान इत्तेहाद की ये जो मुतालबा किया जा रहा था फुल कोर्ट बनाने का, अगर ये मान लिया जाता, सर क्या फिर इस हुक्मरान इत्तेहाद के पास आपको लगता है कोई ऐसा चांस मौजूद था कि वो वहाँ पर फुल कोर्ट को कन्विंस कर लेते? जो बार बार सवाल पूछा जा रहा था ये 3 रुकनी बेंच की जानिब से कि भाई बता दें कौन से हमारे फैसले के किस पैराग्राफ के तहत डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है। अगर यहाँ पर दलाइल नहीं दिए गए, क्या फुल कोर्ट में जाकर वो दलाइल मौजूद थे इस तरह के, वो फुल कोर्ट को कन्विंस कर लेते, या फिर मामले को सिर्फ मजीद कंफ्यूज करना था? अब तो मेरा ख्याल है जब फैसला आ चुका है तो मेरा ख्याल इस पर बात करना, ये डिले हो या सितंबर तक वेट किया जाता, तो मेरा नहीं ख्याल इस पर बात करनी चाहिए। अब फैसला चूंकि आ चुका है और फैसले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि परवेज इलाही साहब को उन्होंने कहा है कि ये इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है और हमजा साहब को उन्होंने कहा कि वो चूंकि 179 वोट उन्होंने। सर इस पर बात करना इसलिए थोड़ा सा ज़रूरी है क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि जो हुकूमती रहनुमा है उनकी जानिब से बार बार हमला कह लें, अटैक कह लें, लफ्जी तौर पर बयानबाजी की जा रही है, तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि फुल कोर्ट नहीं बनाया गया, क्यों नहीं बनाया गया। कुछ ट्वीट्स इस तरह के जो बड़े रहनुमा उनकी जानिब से आ रहे हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ फुल कोर्ट के बारे में। देखिए पहले देखिए, अगर ये 1 महीना आप फरमा रही हैं कि 1 महीना जो सितंबर तक छुट्टियां थी, तो पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनको टाइम दिया 22 तक का टाइम जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया और फिर मर्जी से दिया। और मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह भी 1 महीना टाइम दे दिया जाता तो पहले भी एज इंटरिम जो चीफ मिनिस्टर वो काम करते रहे 22 तक, वरना तो इलेक्शन की डेट जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया उसमें ये था कि यकम को इलेक्शन होगा, चीफ मिनिस्टर के लिए वोटिंग होगी, और उस फैसले को उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि जो बाई इलेक्शन चल रहा है उसके बाद 22 को इसका फैसला आ जाए। अब 22 को इसकी वोटिंग हुई, तो अगर इतराज था या इस तरह की कोई सिचुएशन थी तो एट दी मोस्ट 1 महीना और लेट हो जाता, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि अब फैसला आ चुका है, सारे इश्यूज डिस्कस हो चुके हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, तो मेरा ख्याल अब इस पर कॉमेंट करना या कोई बात करना वो तो सही। अच्छा डोगर साहब, अभी थोड़ी देर पहले हुकूमती रहनुमा जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और एक पॉइंट उन्होंने सामने रखा है कि इमरान खान साहब ने 25 अरकान असम्बली को जब डीसीट किया गया था तो उन्होंने ख़त लिखा था और उनके ख़त पे ही उनको फारिग किया गया था। वो मामला और इस मामले का कंपैरिजन किया जा रहा है हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से कि ये एक जैसे हैं। इसका ज़रा डिफरेंस समझा दीजिएगा कि वो वाला मामला कैसे डिफरेंट था और ये वाला मामला कैसे डिफरेंट है। वो मामला तो शुरू हुआ जब रेफरेंस गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उसमें 5 जजों का मुश्तमिल बेंच था, तो 3 ने मेजॉरिटी व्यू के साथ उसका फैसला दिया। और उसके बाद फिर जो मामला गया लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट का एक लार्जर बेंच बना, 5 जज साहबान का मुश्तमिल एक बेंच था और जिन्होंने हियरिंग की, और हियरिंग के बाद ये कहा गया कि चूंकि वो 25 के बारे में ये फाइंडिंग आ चुकी है और इसलिए दोबारा वोटिंग जो है वो 1 जुलाई को, ये 1 जुलाई के फैसले वाले पे भी एग्री ना हुए जो अब मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहब हैं, तो इन्होंने उस ऑर्डर को सील किया, उस ऑर्डर में आके 22 को टाइम दिया। तो अब मेरा ख्याल है जैसे मैंने पहले गुजारिश की थी, क्योंकि जब फैसला आ जाता है पेंडिंग मैटर्स में भी ऐसे पहले नहीं होता था कि पेंडिंग मैटर्स जो कोर्ट्स के जिम्मे में पेंडिंग होते थे उन पे हम गुफ्तगू करते, क्योंकि फैसला आ चुका है, एक वकील होने के नाते, मुल्क का शहरी होने के नाते और बीइंग ए बार प्रेसिडेंट, तो मैं तो कहूँगा कि जो फैसला आ गया, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ठीक फैसला दिया, और उसके अगर कोई ऑब्जेक्शन थे तो सबने किए वहाँ पे, और चूंकि वो स्टेज अब गुजर चुकी तो उससे बात करने। सही। आमिर राज साहब भी हमारे साथ मौजूद है। आमिर राज साहब, सर अब जो बयानात आ रहे हैं हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से, वो कह रहे हैं कि एक तरफा फैसला था और हमें सुना ही नहीं गया है, हालांकि खुद ही उन्होंने बॉयकॉट किया था। अब उनकी ये जो दलील है, ये जो बात कर रहे हैं, इसके अंदर कितनी जान है और क्या अब इनके पास ऑप्शन मौजूद है अपील में जाने का, अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट करने के बाद? देखें जी, कल इन्होंने पूरी कोशिश की है
जो इनके सुप्रीम कोर्ट के ऑलमोस्ट कोई 7 से 8 जना अपने सदूर वहां पर मौजूद किए जो आके कोर्ट को प्रेशराइज करने की कोशिश की। अब अदलिया ने एक चीज देखनी थी कि एक इलीगल एक्ट हुआ है डिप्टी स्पीकर की तरफ से, और डिप्टी स्पीकर के इलीगल एक्ट को उनके पास गए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए गए, उन्होंने उसको सुनाया, सुनने का इनको पूरा मौका दिया है। इन्होंने कहा हमें टाइम दिया जाए। अगर उनको टाइम भी आज दिया है, कल से आज पे केस दिया है, जब आज पे केस लाया गया है तो उनको पूरा टाइम दिया कि आप अपनी बात सुनाएं। उन्होंने अपनी बात सुनाई, इरफान कादर साहब ने अपनी बात सुनाई, जो उन्होंने अपनी कंसाइज स्टेटमेंट थी वहां पर दी। इट मीन कि उन्होंने एडमिट किया। जब ये बात एक क्वेश्चन पूछती थी कोर्ट कि हमारी जजमेंट के अंदर कोई ऐसा हवाला था कि आप जो है ना ये वोट काउंट नहीं करेंगे, तो उनके पास जवाब कोई नहीं था। इसके लिए चाहे फुल बेंच बनता या कोई भी चीज बनती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक सादी सी चीज थी, कुछ रूलिंग जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला दिया उसके अंदर लिखी हुई नहीं थी। सो एक इलीगल एक्ट था, इलीगल एक्ट को उन्होंने कोर्ट ने सेट असाइड किया है। और जो हमला वाली जो थी, आमिर राज साहब जो हैं, राब्ता मुनक़ता हो गया, कोशिश करेंगे दोबारा राब्ता करने की, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। आफ्ताब बाजवा साहब, सर अभी 2 दिन से हम जो देख रहे हैं हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से बॉयकॉट का ऐलान भी किया गया, उसके बाद वकला ने जिस तरह से मुकदमा लड़ा था बॉयकॉट करने से पहले, हुकूमती इत्तेहाद की मैं बात कर रही हूँ। अब सूरत हाल ऐसी लग रही है कि मौजूदा हुकूमत और उनके रहनुमा कह रहे हैं कि हम इस फैसले को नहीं मानेंगे, या बड़े सवाल उन्होंने खड़े कर दिए हैं। अगर इस तरह से कोई महाज आराई की कोशिश की जाती है तो सर फिर क्या देख रहे हैं आप मुल्क का माहौल, और ये कैसी प्रेसिडेंट होगी कि एक हुकूमत जो है वो अपने ही एक मुल्क के इदारे, एक सबसे बड़े इंसाफ के इदारे के अगेंस्ट अगर इस तरह से कुछ करती है तो सर क्या माहौल होगा फिर? मैडम एक बात आपको बताता चलूं, कल मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था, मेरे साथ 2-3 MNA भी वहां मौजूद थे। जब वक्फा हुआ 4 बजे से 5:30 बजे, तो हम चले गए बारूम में। बारूम में 2 साबका हमारे एडवोकेट जनरल साहबान और सीनियर एडवोकेट्स बैठे हुए थे। तो एक उनमें से आदमी ने एक बात कही कि हमने वकला से जो आज दलाइल सुने हैं, हमें ये महसूस हुआ जैसे हम गांव में किसी चौक पे बैठे चंद लोगों को या रेडी के चंद या रिक्शा ड्राइवरों के साथ जो गुफ्तगू होती है वही तो दलाइल थे। अदालत जो बात पूछ रही है वकला से, वो वकला क्यों नहीं बता रहे, क्यों सप्रेस कर रहे हैं? मैं यहाँ पे माफी चाहूंगा, हम वकील होते हैं फीस लेके अपने साइल को असिस्ट करने के लिए, हम वकील फीस लेके बिक नहीं जाते। लेकिन ये जो किरदार आज वकला ने ये दिया है बाइकआउट करके हमारे अदालत के साथ के जी हम क्या कर सकते हैं, अदालत के फैसला रोजाना हमारे हक में और मुखालफत में फैसले होते हैं, हम क्या कर लेते हैं? कुछ भी नहीं अदालत का बिगाड़ सकते, ना ही कोई बिगाड़ सकता है। और इंशाअल्लाह वकला जिंदा हैं, हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात ही करने देंगे। ये चंद एक वकला जो हैं जो पेई हैं कुछ सियासी जमातों के, हम इनको नहीं मानते, ना ही इनकी हम ये सदर जो सुप्रीम कोर्ट बार का सदर बना हुआ है एहसन बून, इसकी डिग्री भी जैली है, ये भी क्वेश्चनेबल है। बार में रोजाना डिस्कस होता है कि ये जैली सदर है हमारा। मैं गुजारिश करूंगा उसको शर्म या नहीं आई कि किस अदालत का आप बाइकआउट कर रहे हो, किसको क्या सबक दे रहे हैं, ये अपने नौजवान वकला के लिए क्या सबक दे रहे हैं कि जनाब बाइकआउट करो अदालतों? क्यों करो भाई? तुम्हारे हक में यही जजेस जब तुम्हारे हक में जब वो कौमी असम्बली का केस फैसला कर रहे थे तो उस वक्त आपने इनका बाइकआउट क्यों नहीं किया? ये अपनी मर्जी के जज चाहते हैं, अपनी मर्जी के फैसले चाहते हैं, अपने जो सियासतदान इनको कहें ये वही फैसले करवाना चाहते हैं। अब वो दौर गया, ये समझ लें, आने वाला वक्त ये साबित करेगा कि भाई आप लोगों की कोई अहमियत नहीं इस मुल्क में। रूल ऑफ लॉ की बात करने वाले हम वकला को सियासत में मत घसीटे। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, सबको, ये जितने भी हमारे साहब सदूर तो चले हुए कारतूस हैं, कल बार रूम तक नहीं आ सके। वकला का अग्रेशन देखा उन्होंने जब, तो वो हमारे सदूर जो है हमारे बार रूम में तो वकला को मिलने तो आए नहीं। भाई किस लिए? हमारी अदलिया है, सुप्रीम अदलिया है, हम सुप्रीम बार हैं, हमको रक्षा यूनियन नहीं है। हम वकला को ये जो किरदार है अदालतों को बाइकआउट करने का, ये सबक हमें मत दें, ना ही नौजवान वकला को हम ये देंगे सबक कि वो हम फीस लेते हैं। अगर ये बताइएगा बाजवा साहब कि अब हुकूमत के पास ऑप्शन क्या है? वापस कहते जी हम आपका केस नहीं प्लीड कर सकते, हुकूमत के पास ऑप्शन क्या है सर?
इनके पास कोई ऑप्शन, इन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल करनी है? नहीं, एक ही ऑप्शन है रिव्यू का। रिव्यू भी नहीं जजों ने सुनना है। कानून यह है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक बहुत सख्त रूल्स हैं रिव्यू के मुतालिक। हजार पिटीशन में से शायद ही किसी एक पिटीशन में नोटिस होता है। ये भी मैं आपको बताता चलूं, रिव्यू फाइल करेंगे कि इस जजमेंट में खामियां क्या हैं वो बताएंगे। सिर्फ ये कि हमने बाइकाट किया है, इस बात का कोई रिव्यू नहीं होता। कोई वकील जाता है जाए, अदालत की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। हम अदालत के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह ये रिव्यू फाइल करें। आए जो तरीका है, जो आईनी तरीका है, जो आईनी इनका हक है, उसको इस्तेमाल करें। अपनी जो सियासी पार्टी है उनको भी असिस्ट करें। आज सियासतदानों ने अपने मुंह खोल लिए हमारी अदलिया पे, हम इनका एहतसाब करेंगे पूरा वकला। ये सियासतदान अपनी जुबानों को लगामे दे लें। क्यों मेरी अदलिया को बदनाम कर रहे हैं ये लोग? जब कौमी असम्बली का फैसला होता उस वक्त ये लोग कहाँ पे थे? क्यों नहीं बोले उस वक्त ये लोग? इनको उस वक्त भी बोलना चाहिए था ना। क्या फैसला है? जो फैसला हक में आए तो अच्छे, ना आए तो जनाब अदालतों का बाइकाट कर दो, अदालतों के दरवाजे बंद कर दो, अदालतों पे हमले कर दो। अब वो दौर गया, माफी चाहूंगा, ना ही वो वकला रहे हैं। अगर रूल ऑफ लॉ की हम तहरीक, एक बात मैडम आपको करता चलूं, एक दौर था जब मैं रहीमिया खां का रहने वाला हूं, जब हमें अखबार, ट्रेन लेट हो जाती थी, अखबार नहीं मिलती थी अखबार पढ़ने के लिए। 77 की तहरीक की बात कर रहा हूं। अब हर आदमी के हाथ में आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया जो है हमें खबर दे रहा है, पल पल की खबर दे रहा है। क्या ये जो किरदार इनके वकला ने आज अदालत में अदा किया, तो पूरी कौम को नहीं पता ये इन्होंने क्या किया है? पूरी कौम को नहीं पता कल का आसिफ जरदारी जो है वो भाग गया हुआ है मुल्क छोड़ के। ठीक है, लेकिन सर बयानबाजी तो फिर भी जारी है ना। यही मैं लोग आने वालों, यही बात मैं डोगर साहब की तरफ लेके चलती हूँ। हमें कानून की सही तशरीह बतानी चाहिए, अपने क्लाइंट को सही तरह गाइड करना चाहिए। ये तरीका गलत है अदालतों को बाइकाट करने का। ठीक है डोगर साहब, सर इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे नौजवान वकला तक ये मैसेज जाए, हम अदालतों का एहतराम करते हैं, अदालतों का एहतराम होगा तो हमारा एहतराम होगा। और हमें रोजाना फैसले ठीक है सर, मुझे डोगर साहब की तरफ बढ़ने थे। डोगर साहब की तरफ बढ़ने थे। डोगर साहब, मरियम नवाज साहिबा ने इस फैसले के बाद एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि जुडिशियल कू, और उसके साथ उन्होंने लिखा है कि इंसाफ का कत्ल को मिसयूज होने देंगे। मैं उस वक्त पनामा का केस चल रहा था, मेरे ख्याल से आवाज नहीं जा रही उनको, तो जरा उनको बता दीजिएगा। मुझे डोगर साहब की तरफ बढ़ना है। डोगर साहब, इंसाफ का कत्ल एक बड़ी सियासी जमात की रहनुमा की जानिब से किया जा रहा है। सर क्या कहेंगे, ये कैसी प्रेसिडेंट सेट होने जा रही है? और अगर खुदा न खास्ता हम देखते हैं कि पीडीएम या नून लीग अदालत के खिलाफ कोई एहतजाज करने के लिए निकलती है, तो सर फिर कैसा बहरान पैदा होगा? और क्या तमाम जो वकला काउंसिल है, बार काउंसिल है, वो साथ खड़ी होंगी अदालत के? देखिए, जो मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट है वो उनकी अपनी राय है, तो उस पर तो बेहतर वही जवाब दे सकती हैं कि उन्होंने ये क्यों, इस तरह का स्टेटमेंट क्यों दिया, ये ट्वीट क्यों किया। और ज्यादा बेहतर ये होगा कि उनसे या जो भी उनका स्पोक्समैन है उनसे उसका इस बात का जवाब लिया जाए। मेरे भाई आफ्ताब बाजवा साहब मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मोहसिन भी है, हमारी बार के सेक्रेटरी भी रहे हैं, और अभी ये फरमा रहे थे कि हमने रूल ऑफ लॉ की बात करनी है। तो यहाँ पे प्रोग्राम में बात तो एजेंडा कोई और है, पॉइंट कोई और है जिस पे हमने बात करनी है। तो ये कहीं से कहीं ले जाके किसी जातियात पे बात नहीं करनी चाहिए। मेरे ये बड़े भाई हैं, हमने इनसे सीखना है। अभी ये कह रहे थे रूल ऑफ लॉ की बात करनी है, नौजवानों ने जो देख रहे होंगे उन्होंने भी सीखना है, क्योंकि हमारे बड़े भाई हैं, हमारे फॉर्मर ऑफिस बेरर हैं, तो ये क्या बात कर रहे थे। तो किसी की जात पे बात करने की बजाय हमें कन्फाइंड रखना चाहिए इस इशू पे, इस बात पे कि आज का जो पॉइंट है किस पे हमने बात करनी। और जिनकी इन्होंने बात की थी कि जाली डिग्री, जो एक बात जो सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, तो हमें उस पर उनके बात नहीं करनी चाहिए। जब उनका इलेक्शन चल रहा था असल भूल साहब का, तब भी ये पूरा साल यही बात करी, जाली डिग्री और इस तरह की बातें। तो उन्होंने आज तक, जब से ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनी है, आज तक किसी को इतना वोट नहीं पड़ा और आज तक किसी का इतना मार्जिन नहीं था। तो मैं इनसे गुजारिश यही करूंगा कि हमें फिलहाल जो आज का पॉइंट है, आज का जजमेंट है, जो इश्यू है, इस पे बात करनी चाहिए हमें, बजाय इसके कि हम किसी के बारे में बयानबाजी करें, किसी की गैर मौजूदगी में उनके बारे में बात करें, या जो मुतलका चीज नहीं है उसको हम डिस्कस करें, तो ये मुनासिब नहीं होगा। सही। अच्छा सर, ये बता दीजिए कि हुकूमत जो है अब उसके पास क्या ऑप्शन बाकी है, और अगर रिव्यू में जाते भी हैं, अपील करते भी हैं, तो फिर भी क्या कुछ चांस मौजूद है इनको रिलीफ मिलने का? देखिए जी, रिव्यू का स्कोप तो बहुत नैरो होता है। रिव्यू में तो जो कोई आप, मैं सादा जबान में कहूँगा कि कोई क्लरिकल मिस्टेक, कोई टाइपोग्राफिकल मिस्टेक, कोई इस तरह की चीज को पॉइंट जो उस वक्त सामने नहीं था बाद में आया,
तो इस तरह की बात अगर होगी तो वो रिव्यू का स्कोप तो बहुत नैरो है, लेकिन चूंकि ये भी डिसाइड गवर्नमेंट खुद करेगी कि उन्होंने रिव्यू फाइल करना है या नहीं करना, और अगर वो फाइल करते हैं तो कोर्ट के सामने जाएगा तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि उस रिव्यू की फेट क्या होती है। सही। यही बात उनके अपने लाए अमल की, तो लाहे अमल वो क्या बनाते हैं, फर्दर क्या करते हैं, वो इलेक्शन में जाते हैं, वो एजुकेशन में जाते हैं, किस तरह का करते हैं, ये बेहतर वही बता सकते हैं। और हम लोग चूंकि बतौर वकला नुमाइंदा में, बतौर प्रेसिडेंट, हम चूंकि अपने दोस्तों से मुशावरत के साथ, हम लोग तो अपने इदारे के साथ हैं, और जो जजमेंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो उन्होंने, मैं कहूँगा कि हमें तो बिल्कुल ना को उसके तनकीद करनी चाहिए, हमें उसको मानना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ज़रा जिक्र कर लेते हैं। फरतुल्लाह बाबर साहब ने जो एक नई बहस का आगाज़ किया है सुप्रीम कोर्ट और उनके जजेस के इख्तियारात से मुतालिक, और मशवरा भी दे रहे हैं वो पीडीएम रहनुमाओं को, मौजूदा जो इत्तेहाद है हुकूमत का, उनको कि आर्टिकल 191 पढ़ें और इसके अंदर पार्लियामेंट उसको रिविज़िट करनी चाहिए, जो इख्तियारात दिए गए हैं जजेस को और सुप्रीम कोर्ट को, और उनको उसके अंदर तब्दीली जो है वो नागुज़ीर हो चुकी है। सर, इज़ इट द राइट टाइम कि इन चीज़ों को डिस्कस किया जाए, और क्योंकि इस मामले को फिर इस तरह से देखा जाएगा कि क्योंकि मुतालबा माना नहीं गया फुल कोर्ट का, इसलिए अब जजेस के इख्तियारात पर बात आ गई है। ये सारी बातें भी मेरे ख्याल अपोजिशन में आकर ज्यादा याद आती हैं। जब गवर्नमेंट में होते हैं लोग, सर वो तो गवर्नमेंट में है, वो तो गवर्नमेंट में है, तो तब मैं गुजारिश करता हूँ कि प्रीवियसली, अब तो शायद इतना इस हद तक वो मार्जिन ना हो कि अमेंडमेंट कर सकें ये कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जब पीपल पार्टी की गवर्नमेंट थी तो उनको चाहिए था कि उसमें अमेंडमेंट करते, और अमेंडमेंट करके तो लॉ बनाते वो। तो अभी अगर वो समझते हैं कि वो इस पोजीशन में है कि वो अमेंडमेंट कर सकते हैं, तो वो जो बेहतर समझते हैं वो उनको करना चाहिए। लेकिन सर ये क्या इतना आसान होगा? क्या आइन में तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी, और 2/3 अक्सरियत तो इस वक्त मौजूद नहीं है। चाहिए होती है, और वो बिल्कुल वो तो मौजूद नहीं है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ डिस्कशन के लिए, या फिर जो इस वक्त एक पैनिक हमें नज़र आ रहा है, केओस नज़र आ रहा है, उसके अंदर मजीद कन्फ्यूजन ही पैदा किया है इस चीज़ ने। बाजवा साहब, सर आपकी तरफ यही सवाल कि क्या ये वक्त ठीक है इस बहस का कि जो सुप्रीम कोर्ट है और उनके जजेस के इख्तियारात से मुतालिक बात की जाए और उसको महदूद करने या उसके अंदर तब्दीली करने की बात की जाए? फरतुल्लाह बाबर साहब जो बात कर रहे हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा, फरतुल्लाह बाबर साहब ने जो पढ़ा है ना, वो शायद उर्दू वाला इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, अंग्रेजी वाला नहीं पढ़ा। ये 191 की बात करते हैं, 190 भी पढ़े। 191 में जो जिसकी वो बात कर रहे हैं, जिसकी बिलावल ने भी आगे ट्वीट को कर दिया है, उसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट के क़वायद ज़वाबत जो हैं उसके मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट जितने भी क़वायद ज़वाबत कोई भी हुकूमत या पार्लियामेंट मुरतब करेगी उसके मुताबिक उनको रेगुलेट करेगी। उसका मतलब ये है, ये तो वो आर्टिकल 90 और 191 कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह नहीं कर पा रहे ये लोग, जो सियासतदान जो बैठे हैं हमारे पार्लियामेंटेरियन, जिन्होंने हमारे लिए कानून बनाना है। खुदा के लिए इन दोनों आर्टिकल्स को दोबारा पढ़ें। ये गलत तशरीह कर रहे हैं फरतुल्लाह बाबर साहब, या कोई और भी सियासतदान कर रहा है तो गलत कर रहा है। ये जाएं, वही जो वकील इनके सुबह भाग गए थे उनसे ही कम अज कम तशरीह करवा लें कि इसके मानी क्या है, वही पूछ लें, नहीं तो उर्दू वाला कॉन्स्टिट्यूशन लेके पढ़ लें, वाज़ेह हो जाएगा इन लोगों को। माफ़ी चाहूँगा, ये लोग, हम इन सब लोगों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इनको जहां अपना मफाद नजर आता हो, इनको मुल्क की मफाद भी नजर नहीं आता। खुदा के लिए एक फैसला आ गया है, मुल्क को उसके रास्ते पे चलने दो। आपकी मैशियत देखो, डॉलर का रेट देखो, आप किस तरफ जा रहे हैं। आप मुल्क का नहीं सोच रहे, मुल्क की अवाम का नहीं सोच रहे, ये सिर्फ रास्ते ढूंढ रहे हैं कि हमें जो रोकेगा हम उसको रोकेंगे। भाई सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पीछे पड़ गए हो। कल को जब जो भी को बात करेगा आप उसके पीछे पड़ जाओगे। भाई आप होते कौन हो, आपकी हैसियत क्या है, आप अपनी हैसियत में रहें। हम वकला हैं, हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। आप आर्टिकल 90, 190 और 191 जो है उसको दोबारा पढ़ें। आपने जो वकला है उनसे ही ले लें, कम अज कम आपने फीस तो पता नहीं दी है। मुझे लगता है कि आप इन लोगों ने फीस नहीं दी थी, इनके वकला भाग गए थे। वरना वकील का एक तकद्दस है, एक मकाम है मुआशरे के अंदर, और चाहिए 190 और 191 आर्टिकल को दोबारा, मैं क्या कहूंगा, इस पे बार बार प्रोग्राम करें और लोगों को समझाएं कि इनके मानी क्या हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट के क़वायद ज़वाबत के मुतल्लिक है। ये कौन होते हैं पार्लियामेंट वाले जो है सुप्रीम कोर्ट के किसी भी कानून को रोक सकें। जब
आर्टिकल 69 की तशरीह सूरी की रूलिंग पे दी गई थी, तो उस आर्टिकल में तो वाज़ेह लिखा हुआ है, कहीं चैलेंज नहीं हो सकता किसी भी अदालत में, उस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब सो मोटो लिया, इसी बुनियाद पे लिया कि हमें आइन इजाजत देता है जहां भी कोई भी कानून गैर कानूनी काम होगा हम उसमें मुदाखलत कर सकते हैं। आज भी कल भी ये सवाल, मैं गुजारिश करूंगा, जब कोर्ट ने सवाल किया इससे जनाब जो इनके जो थे फरूक नायक एडवोकेट के 63A जो बी है उसकी तशरीह के बारे में, क्योंकि यही 63(1) जो है आर्टिकल जो हमारी 18वीं तरमीम आई थी उसका जो मुजद है वो वही फरूक नायक था जिसने ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए रिकमेंडेशन दी थी। उस वक्त ये वज़ीर कानून था, लेकिन कल भाग गया। जज साहब ने जब ये कहा कि जब हमने कौमी असम्बली वाला केस फैसला किया, आपके आर्गूमेंट वो माने या आज जो आप आर्गूमेंट दे रहे हैं वो माने कि हम मुदाखलत नहीं कर सकते, तो फिर फरूक नायक साहब भाग गए। अदालत के किसी सवाल का जवाब इन मुतल्ला के पास नहीं था। इस फैसले के बाद बार बार यही सवाल उठाया जा रहा है हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से गलत कर रहे हैं कि आर्टिकल 69 जो है वो इजाजत नहीं देता कि अदालत पार्लियामेंट के मामलात के अंदर मुदाखलत करे। हालांकि यही मामला जब PTI के वकला डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब के मामले के ऊपर बात कर रहे थे तो उस वक्त कहा जा रहा था कि ये बिल्कुल ठीक हो रहा है। हमारे साथ हामिद खान साहब मौजूद हैं, हमारे कानून है उनसे जब अली जफर ने बात कर लेते हैं देते हुए जी। हामिद खान साहब सर, ये फैसला जो है, बाजवा साहब मैं आती हूँ आपकी तरफ, हामिद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हामिद खान साहब सर, ये जो फैसला आज आया है, सबसे पहले तो आपकी मैं राय जानना चाहूंगी, कोई अभाम तो बाकी नहीं रह गया, क्लियर है सारी चीजें इसके अंदर? बिल्कुल क्लियर है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मुनासिब फैसला है, आइन के मुताबिक है, आर्टिकल 63A के मुताबिक है, तो मैं समझता हूँ अच्छा फैसला है। इससे जो एक बुरहानी सूरत हाल पैदा हुई थी पिछले चंद दिनों में और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की वजह से उसको खत्म किया गया है और मामला को एक तरफ जो है समेटा गया है, और इसका मैं क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट को दूंगा। सही। अच्छा सर, अभी फैसले के बाद हम देख रहे हैं मुख्तलिफ रहनुमा जो हैं, हुकूमती रहनुमा खास तौर पर, उनकी राय भी सामने आ रही है, वो भी रद्द-ए-अमल दे रहे हैं फैसले के ऊपर। कहते हैं कि आर्टिकल 69 जो है वो इजाज़त नहीं देता कि अदालत पार्लियामान के मामले के अंदर मुदाखलत करे। हालांकि अगर थोड़ा सा माजी में चले जाएं तो कासिम सूरी वाले मामले के अंदर भी ये बात PTI के वकला की जानिब से की गई थी। तो सर वो दोनों मामले किस तरह से ज़रा मुख्तलिफ हैं? यही हुकूमती रहनुमा जो हैं उस वक्त अपोजिशन में थे और इस मामले को बड़ा सराह रहे थे, लेकिन आज इसकी मुखालफत कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपसे ही कह रही हैं और मैं बारहा कहता हूं कि देखिए दोनों ही मामला एक जैसे हैं। वहां पर चूंकि इनके हक में को फैसला आ गया तो वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, आर्टिकल 69 का कोई इससे ताल्लुक नहीं। आज जब उनके खिलाफ आता है तो आज उनको आर्टिकल 69 याद आ जाता है। भाई बात ये है कि आप दोहरे म्यार ना रखे, यही तो मसला आ रहा है। भाई इनको ये नहीं कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला होना चाहिए, इनको ये है कि हमारे हक में फैसला होना चाहिए, वरना हम नहीं मानेंगे। और अगर हमारे मुखालिफ के हक में हो जाता है तो हम उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। ये बातें गलत बातें हैं। आप खुद सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं क्योंकि आप अपने मामला खुद हैंडल नहीं कर पा रहे। तो अगर जा रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट के पास तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बनोआन तस्लीम करें और उस पर अमल दरामद करें। अच्छा हामिद खान साहब, इस फैसले के बाद मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया, वो उन्होंने लिखा जुडिशल कू, इंसाफ का कत्ल। सर इसको क्या समझा जाए? मजीद केओस, पैनिक, कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश? हाँ, कोशिश है और मेरे नजदीक ये बहुत अफसोसनाक बात है कि आप खुद पिछले डिप्टी स्पीकर के फैसले के खिलाफ आप खुद गए हैं अदालत में, तो वो जुडिशल कू नहीं था, वो तो ठीक था, आज जुडिशल कू हो गया। इनके दोहरे म्यार हैं, तो इसलिए मैं नहीं समझता इस किस्म के किसी कमेंट को सीरियसली लिया सही। और सर आज जो फैसले से पहले इवन जो एक नई बहस शुरू हुई है, फरहतुल्लाह बाबर साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इख्तियारात से मुताल्लिक है उसमें तब्दीली होनी चाहिए, महदूद करने या उनको तब्दील करना नागुज़ीर हो गया है। सर इस मामले पे आप क्या कहेंगे? क्या ये ठीक वक्त था फैसले से पहले इस तरह की बहस का आगाज करना? बिल्कुल गलत था, एब्सोल्युटली गलत था। ये साहब को इसी वक्त सूझा है, आर्टिकल 191 जब फैसला आने वाला था, जब उनको खतरा था कि फैसला उनके खिलाफ शायद आ जाए, जब वो फैसला आना था कासिम सूरी वाले केस में, तब क्यों नहीं 191 याद आया था?
ये दोहरे मेयार हैं इन लोगों के। ये कहते हैं कि जो हमारे खिलाफ अगर फैसला है तो फिर उनके इख्तियारात कम किए जाएं, अगर हमारे हक में है तो इनके इख्तियारात बढ़ा दिए जाएं। इस किस्म के मल्टीपल या दोहरे मेयार जो हैं ये बड़े अफसोसनाक बात है, और यही हमारे सियासतदानों की सबसे बड़ी कमजोरी है। चाहे कोई भी सियासी पार्टी के वो क्यों ना हो, वो अपने मफाद से आगे नहीं सोचते। उन्हें कोई परवाह नहीं कि आइन क्या कहता है और कानून क्या कहता है। वो कहते हैं कि जो कुछ भी कहता है हमारे हक में होना चाहिए, हमारे मफाद में होना। ये मफादात से बाहर निकलते ही नहीं है, यही अफसोस की बात। सही। अच्छा, और सर ये जो एक हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया जाना, सर ये कैसी प्रेसिडेंट है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और क्या माजी में कोई मिसाल मिलती है इस तरह की? देखिए, बहुत ही अफसोसनाक बात है। ऐसा करना नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि उससे किसी को फायदा नहीं हुआ। आप देखें ना, ये भुट्टो साहब को नजर आ रहा था कि उनको गालिबन उनके खिलाफ डेथ सेंटेंस कंफर्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में, और उसके बाद रिव्यू पिटीशन भी खुद डाली थी, ये जानते हुए। क्योंकि बात ये है कि आप अपनी जुडिशियल रेमेडीज तो इस्तेमाल करें, उसके साथ बाइकआउट करना तो मुनासिब है नहीं। एक प्रेसिडेंट है और उसका भी नुकसान हुआ जैसे आज हुआ इनको। वो था 1975 में जो रेफरेंस था वो वली खां वाले केस में, जो उसमें वली खां साहब ने एक स्टेज में आके उस स्पेशल बेंच का उन्होंने बाइकआउट कर दिया था। और जो सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हो रही थी उस वक्त उनकी पार्टी जो थी उसके बैन करने के खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स हो रही थी, उसमें कुछ अर्सा पार्टिसिपेट करके फिर बीच में बाइकआउट करके चले गए थे। वो एक बड़ा अफसोसनाक प्रेसिडेंट है। वो अच्छा नहीं, उसके नतायज अच्छे नहीं हुए थे, इसलिए उसके बाद किसी ने भी ये काम नहीं किया कि बाइकआउट करता हो प्रोसीडिंग्स का, और ये करके उन्होंने अपना ही नुकसान किया, अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू प्रॉपर तरीके से सामने नहीं रख सके। तो मैं समझता हूँ ये कोई उन्होंने अच्छा नहीं किया, ना अपने लिए अच्छा किया ना सिस्टम के लिए अच्छा किया। ठीक है सर, आपसे आखिरी सवाल ये मैं करूंगी कि अगर बॉयकॉट ना करती हुकूमत इस अदालती कार्रवाई का, तो क्या बेहतर तरीके से, अगर हार भी जाते तो क्या बेहतर तरीके से हम कह सकते हैं कि हार सकते थे? जी बिल्कुल सही है। कम से कम कोर्ट की असिस्टेंस तो होती ना। देखिए ना, अदालत ने जब फैसला करना होता तो दोनों साइड की बात सुनते हैं और ओपन माइंड के साथ सुनते हैं, और इवन इफ समटाइम हमें पता होता है कि ये रवैया इनका कुछ हमारे साथ हमदर्दाना नहीं है, फिर भी हम अपनी बात की बहस पूरी करते हैं, ताकि किसी वक्त भी जज का माइंड तब्दील हो सकता है हमारे दलाइल से। तो इस तरह छोड़ के जाना और ये कहना कि हमें इन में एतमाद नहीं है, ये सिस्टम के लिए भी बुरा है और आप के लिए अपने लिए बुरा है। सर एक सवाल मुझे याद आ गया, वो मैं आपसे कर लेती हूँ। अब जो सिचुएशन हमें नज़र आ रही है, जैसे मरीम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया है या फिर हुकूमती रहनुमा बात कर रहे हैं कि अब हम इस मामले को अवामी अदालत के अंदर लेके जाएंगे। खुदा न खास्ता अगर हम इदारों के साथ महाजराई किसी सियासी जमात की या मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद की देखते हैं, तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या नज़र आ रहे हैं? देखिए, मैं नहीं समझता कि लंबा चौड़ा कुछ बिगाड़ सकेंगे। ये सब धमकियां हैं और गिदड़ बख्तियां हैं। वैसे भी आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अगर एहतजाज करेंगे तो आप किसका नुकसान करेंगे? मुल्क का करेंगे, सिस्टम का करेंगे, आइन का करेंगे? ये किसी तौर पर भी फैसला ऐसा, इस किस्म का फैसला जो है, ये किस्म इक़दाम जो है अक्लमंदाना नहीं कहे जा सकते। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी डिटेल में उन्होंने आज सारा कुछ होता रहा और पिछले 3-4 दिन से जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट और जो दबाव की कोशिश की गई, जिस तरह से तनकीद भी की जा रही है, उसके ऊपर वो बात कर रहे थे। बहरहाल डोगर साहब, आपकी तरफ मैं आ जाती हूँ। सर, एक और चीज़ जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, और ये फैसला आने से पहले भी इसके ऊपर बहस शुरू हो गई थी कि शायद ये हुकूमत जो है वो गवर्नर राज लगाने का भी सोच ले पंजाब के अंदर। सर, पहले तो ये चीज़ बता दीजिएगा, वो कौन से हालात होते हैं, आइन क्या कहता है कि कौन से हालात में गवर्नर राज लगाया जा सकता है, और मौजूदा सूरत हाल देखते हुए आपको पॉसिबल नज़र आ रहा है ऐसा? मेरा नहीं ख्याल जी कि मौजूदा सूरत हाल में गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, क्योंकि एक इलेक्शन हुआ
आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया, उस दौरान रिजाइन किया, जो चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त के, और नए कैंडिडेट सामने आ गए, उनके दरमियान इलेक्शन हुआ। उस इलेक्शन में कुछ वोट्स जो थे जिन्होंने पार्टी पॉलिसी को वायलेट किया, तो उन लोगों के खिलाफ रेफरेंस किया, फाइंडिंग आई, तो ये आ गया कि इनके वोट काउंट नहीं हुए होंगे तो री वोटिंग होगी। अब री वोटिंग का जब मामला आया तो वोटिंग हुई, उस वोटिंग में डेप्टी स्पीकर की रूलिंग आ गई, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी और आज उसका फैसला आया। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुनासिब टाइम है और इस तरह करना चाहिए इनको, क्योंकि मैं वही गुजारिश करूंगा कि क्योंकि कोर्ट का फैसला आ गया है, उसको मानते हुए आगे इनको फर्दर डिसाइड करना चाहिए कि फर्दर क्या करना है इन्होंने। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इस तरह का गवर्नर राज लगाने का कोई मुनासिब वक्त है या इनको इस तरह की कोशिश करनी चाहिए। तो चूंकि जो कोर्ट का फैसला है, मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ अपनी, उसको मानना चाहिए, उसको मानना गवर्नर राज की चाहिए। तरफ नहीं जा रहा है। ठीक है। और आफ्ताब बाजवा साहब, सर आपका क्या ख्याल है इस मामले के ऊपर, और क्या डोगर साहब ने तो अपनी राय दी है कि ऐसा नहीं करना चाहिए मौजूदा सूरत हाल में, लेकिन क्या फिर भी कोई ऐसी गुंजाइश निकाली जा सकती है मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से कि पंजाब जो है वो गवर्नर राज की तरफ चला जाए? देखिए, गवर्नर राज की तरफ किस तरह जा सकता है? आज तक तो इनकी अभी फैसला आ रहा है 9 बजे, तो उससे तकरीबन 9 बजे से पहले के हालात बिल्कुल ठीक थे। ये लोग वज़ीर आला थे तो बिल्कुल ठीक थे। अब 11:30 बजे प्रोविजलाई ने वो तो उठाना है, तो कौन सी ऐसा सूबे के अंदर अनस्टेबिलिटी आई है, कौन सा अदारा जो है वो अपने अख्तियारात से तजावुज़ कर रहा है जिसकी वजह से इन्होंने जो है गवर्नर राज लगाना है? माफ़ी चाहूँगा, असम्बली के अंदर कौन से ऐसे कवानीन पास हो रहे हैं जिनसे इनको नुकसान हो रहा है? गवर्नर राज के लिए ज़रूरी होता है कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस हों जिसकी वजह से गवर्नर राज को लगाया जा सके। मैं समझता हूँ इस वक्त पूरे सूबे के अंदर कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस नहीं है जो ये कहे कि जी हम गवर्नर राज लगना बहुत जरूरी हो गया। सिर्फ इसलिए गवर्नर राज लगाना है कि हमारी हुकूमत ने रही थी, इनकी हुकूमत हमने चलने नहीं देनी, ये मुमकिन नहीं है। ये भी एक ही स्ट्रोक होगा, एक ही आर्गूमेंट होना है अदालत में इस बात पे भी कि आपके पास वो कौन सी ग्राउंड थी जिनकी बिना पर आपने गवर्नर राज लगाया है, कौन सा जो है महकमा काम नहीं कर रहा था, कौन से अहकामात जो अदालतों के नहीं माने जा रहे थे, कौन सा ऐसा असम्बली का सेशन है जिसमें गलत कानून पास हुआ है। तो इन हालात में मैं समझता हूँ गवर्नर राज नहीं लग सकता और ना ही इनको लगाना चाहिए। अब इन लोगों को अपनी औकात में रहना चाहिए, कानून के दायरे के अंदर रहना चाहिए, कानून का एहतराम करना चाहिए। जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का उसको एहतराम देना होगा इन लोगों को, वरना ये बात ली जाएगी कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट को नीचा दिखाने के लिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास खत्म हो गया है। हमारे दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।